आज आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल संस्कृत चैंपियन पोस्ट पर। आज हम पढ़ते हैं बाणभट्ट द्वारा रचित कादंबरी कथामुख के श्लोकों की व्याख्या, जो आपको हेल्पफुल रहेगी टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी प्रवृत्ता में। बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोकों की फर्स्ट श्लोक पढ़ते हैं। रजुजुषे जन्मनि सत्वर्तये स्थितो प्रजानां प्रलये तमः स्पर्शे अजाय सर्ग स्थिति नाश हेतवे त्रयमयाय त्रिगुण आत्मने नमः। इसमें आचार्य बाणभट्ट जी कहते हैं कि रजोय से जन्मनि, सृष्टि की उत्पत्ति के समय, या बोल सकते हैं सृष्टि का फिर से जन्म करने के लिए जो परम ब्रह्म जी हैं, परम ब्रह्म ब्रह्मा जी हैं, जो सृष्टि की उत्पत्ति करते हैं, जो रजोगुण से युक्त हैं, यानी परम ब्रह्म जो रजोगुण से युक्त हैं, उनको आचार्य बाणभट्ट प्रणाम करते हैं। और जो सृष्टि के पालन करता है, जो सृष्टि के पालनकर्ता होते हैं, पालनकर्ता वर्तये यानी पालन करते हैं। यहाँ पर विष्णु भगवान की बात की गई है। जो सृष्टि के पालनकर्ता होते हैं विष्णु भगवान, उनको बाणभट्ट जी प्रणाम करते हैं। फिर स्थितो प्रजानां प्रलय तमे स्पर्शे यानी तमोगुण से युक्त, यानी जब सृष्टि का विनाश या प्रलय या नाश करना होता है तो तमोगुण से युक्त जो भगवान शंकर जी हैं, उनको मैं बाणभट्ट प्रणाम करता हूँ। फिर सर्ग स्थित अजाय सर्ग स्थिति नाश हेतवे त्रयमयाय त्रिगुण आत्मने नमः। फिर बोल रहे हैं बाणभट्ट जी, सर्ग माने सर्ग की उत्पत्ति करना, जिसका पालन करना, और नाश हेतु ऐसे त्रयमय या फिर तीनों वेदों से युक्त जो भगवान जिन्होंने जन्म ही नहीं, जिनका कभी जन्म ही नहीं होता है, उन तीनों गुणों से युक्त ऐसे भगवान परम ब्रह्म ब्रह्मा विष्णु महेश को मैं आचार्य बाणभट्ट नमस्कार करता हूँ। तो दोबारा से इसका श्लोक की व्याख्या कर लेते हैं। दोबारा से पढ़ देखते हैं। रजुजुषे जन्मनि सत्वर्तये स्थितो प्रजानां प्रलये तमः स्पर्शे अजाय सर्ग स्थिति नाश हेतवे त्रयमयाय त्रिगुण आत्मने नमः। इसमें बाणभट्ट जी कह रहे हैं कि सृष्टि की उत्पत्ति या सृष्टि को फिर से जन्म करने के लिए, या फिर सृष्टि का फिर से जन्म करने के लिए जो परम ब्रह्म ब्रह्मा जी हैं, जो सृष्टि की उत्पत्ति करते हैं, जो रजोगुण से युक्त हैं, उनको आचार्य बाणभट्ट नमस्कार करते हैं। और जो सृष्टि के पालन करता है, सत्वर्तये जो पालन करता है, जो सृष्टि के पालन करते हैं, वो भगवान विष्णु, उनको मैं प्रणाम करता हूँ। तमः स्पर्शी यानी तमः स्पर्शी तमोगुण से युक्त, जब इस सृष्टि का विनाश करना होता है, नाश करना होता है, प्रलय करनी होती है, तो जो तमोगुण से युक्त जो भगवान शंकर जी हैं, उनको मैं प्रणाम करता हूँ। सर्ग अजाय सर्ग स्थिति नाश हेतु, अजाय माने जो अजन्मा हो, जिसने जो कभी जन्म ही नहीं लेता हो। सर्ग स्थिति उत्पत्ति, सर्ग स्थिति नाश हेतु, सर्ग की उत्पत्ति करना, इसका पालन करना, और नाश हेतु या नाश हेतु ऐसी त्रयमयाय या फिर तीनों वेदों से युक्त जो है ऐसे भगवान अजाय, जिनका कभी जन्म नहीं हुआ हो, जो कभी जन्म नहीं लेते हैं, उन तीनों गुणों से युक्त ऐसे भगवान परम ब्रह्मा विष्णु महेश को मैं आचार्य बाणभट्ट नमस्कार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। चलो दूसरा श्लोक देख लेते हैं। जयंती वाणासुर मौली लालिता दशास्य चूड़ामणि चक्रचुम्बिनः सुर असुराधीश शिखांत साइनो
भवच्छिद त्रिमैक्य पाद पाशवः। इसमें जयंती वाणासुर मौली लालिता, यानी वाणासुर जो दैत्य हैं, जो वाणासुर दैत्य हैं उस दैत्य की मौली यानी जो मुकुट है, जहाँ मुकुट सुशोभित होता है, जो वाणासुर दैत्य हैं जिनकी मौली यानी मुकुट है, जहाँ पर उनके मुकुट सुशोभित होता है, ऐसी दशास चूड़ामणि, दशास माने 10 सिर वाला जो चूड़ामणि चक्र है, चूड़ामणि चक्र जो मणियों का जो समूह है, 10 सिरों का जो मणियों का समूह है, वह जहाँ पर जिसको बोला गया है जो रावण है, यहाँ पर उस समूह को चुम्बन करता है या फिर सुशोभित करता है, जो सुर असुर देवता और राक्षसों के अधीश यानी उनके जो स्वामी होते हैं। शिखांत साइनो सिर के समीप रहने वाली, भवच्छता यानी संसार के इन दुखों का नाश करने वाली, त्रिमयक पादपाशवा भगवान शंकर के चरणी धूलियों की सदा जय जयकार हो। इसमें बाणभट्ट जी भगवान शिव शंकर को प्रणाम करते हैं। दोबारा देख लेते हैं। जयंती वाणासुर मौली लालिता दशास चूड़ामणि चक्र चुम्बिनः सुर असुरधीश शिखांत साइनो भवच्छ त्रिमैक्य पाद पाशवः, यानी वाणासुर जो दैत्य हैं, उस दैत्य मौली यानी कि जो मुकुट है, जो उनका मुकुट है, जहाँ मुकुट सुशोभित होता है, ऐसी दशास यानी 10 सिर वाला जो चूड़ामणि चक्र है, जिसके मणियों का जो समूह है, इसमें रावण के लिए बोला गया है, जो 10 सिर वाला है, 10 सिरों का मणियों का जो समूह है, जहाँ पर यह सुशोभित करता है या फिर चुम्बन करता है। सुर असुर यानी देवता और राक्षसों के अधीश यानी उनके जो स्वामी होते हैं। शिखांत साइनो सिर के समीप रहने वाली, भवच्छता यानी संसार के इन समस्त प्रकार के दुखों का नाश करने वाली, त्रिमैक्य पादपाशवः भगवान शंकर के चरणों की धूलियाँ हैं, जो उनकी धूलियाँ हैं, उनकी सदा जय जयकार हो। इसमें बाणभट्ट जी भगवान शंकर की चरण धूलियों को सदा जय जयकार कर रहे हैं। नेक्स्ट श्लोक देख लेते हैं, थर्ड वाला। नेक्स्ट श्लोक देख लेते हैं। श्लोक जयंत उपेंद्र स चकार दूरतो विवित्सा या क्षण लब्ध लक्षया दृशेव कोप रूपणया रिपुरः स्वयं भया आदि त्रमिक वास्त पाटलम। इसमें बाणभट्ट जी कहते हैं कि जय तो उपेंद्र किसकी जय जयकार हो? भगवान विष्णु की। किसकी? भगवान विष्णु की, जो नरसिंह अवतार हैं। किसके हैं? भगवान विष्णु के जो नरसिंह अवतार हैं, उनकी जय जयकार कर रहे हैं। जो अवतार हैं, उस नरसिंह अवतार की जय जयकार हो। विवित्सह विदारण करने की इच्छा से, दूरता यानी दूर से ही, अनुपम क्षण में, दूरता यानी दूर से ही अनुपम क्षण में लक्ष्य को प्राप्त करने वाले, कोप अरुणा यानी कि क्रोध के कारण लाल हुए नेत्र हैं जिनके, ऐसे भगवान नरसिंह ने दृशेव यानी अपनी आँखों से, ऐसी दृष्टि से यानी आँखों से दृष्टि से, शत्रु यानी जो हिरण्यकश्यपु है, अपनी लाल नेत्रों से विदारण करने के भय से स्वयं रुधिर लाल वर्ण बना डाला।
ऐसे नरसिंह भगवान या कह सकते हैं हिरण्यकश्यप ने भगवान नरसिंह के भय से स्वयं को रुधिर के समान लाल बना डाला है। फिर से देख लेते हैं। जयंत उपेंद्र सचकार दूरतो विविध सया यह क्षण लब्ध लक्षया दृश्येव को अरुणया रिपुरः स्वयं भयादि त्रमिवास्त पाटलम। जय उपेंद्र किसकी जय जयकार हो? भगवान विष्णु की, जो नरसिंह अवतार के रूप में है, जो भगवान विष्णु के नरसिंह अवतार हैं, भगवान विष्णु की अवतार हैं जो नरसिंह अवतार के रूप में, उनकी जय जयकार हो। विवित्सहा विविशा यानी विदारण करने की इच्छा से, दूरतया यानी दूर से ही, अनुपम क्षण में लक्ष्य को प्राप्त करने वाले, कोप अरुणया यानी क्रोध के कारण हुए लाल नेत्र, ऐसे भगवान नरसिंह ने दृश्येव यानी अपनी आँखों से ऐसी दृष्टि से, आँखों से यानी ऐसी दृष्टि से ही, शत्रु यानी हिरण्यकश्यपु को अपनी लाल नेत्रों से उसको विदारण करने के भय से स्वयं रुधिर लाल वर्ण बना डाला। ऐसे नरसिंह भगवान या कह सकते हैं हिरण्यकश्यप ने भगवान नरसिंह भगवान के भय से स्वयं को रुधिर के समान लाल बना डाला। नेक्स्ट देख लेते हैं श्लोक। तो नेक्स्ट श्लोक पढ़ते हैं। नमामि भूत्स चरणाम्बुजदयं स शेखरे मोखरिव कृत अर्चनम समस्त सामंत क्रीट वेदिका विट्टुंग पीठो लुलिता आरुणा अंगुली। इसमें आचार्य भट्ट कहते हैं मुकुट धारण करने वाले यानी सशखरे मुकुट धारण करने वाले, मोखरी यानी क्षत्रियों, कह सकते हैं मोखरी। तो नेक्स्ट श्लोक पढ़ते हैं। नमामि भूत्स चरणाम्बुजदयं स शेखरे मोखरिव कृत अर्चनम समस्त सामंत क्रीट वेदिका विट्टुंग पीठो लुलिता आरुणा अंगुली। इसमें आचार्य भट्ट कहते हैं मुकुट धारण करने वाले यानी सशखरे मुकुट धारण करने वाले, मोखरी यानी क्षत्रियों, कह सकते हैं मोखरी। यानी मुकुटधारी मोखरी वंशी राजाओं के द्वारा जिनको पूजा की गई हो, जिनकी पूजा की गई हो, समस्त सामंतों के मुकुट रूपी वेदी उसके उन्नत भाव चरण पीठ पर घर्षण के कारण जिनकी उंगलियां लाल हो गई हैं, जिनकी समस्त सामंत यानी समस्त मुकुट रूपी वेदी उसके उन्नत भाव चरण पीठ पर घर्षण करने के कारण जिनकी उंगलियां लाल हो गई हैं, उन वत्सु नामक चरण कमल युगल को मैं नमस्कार करता हूँ, या फिर मैं बाणभट्ट नमस्कार करता हूँ, या फिर वंदना करता हूँ। वत्सु उन्होंने बोला है, उनके गुरु का नाम क्या है? बाणभट्ट जी के गुरु का नाम है वत्सु। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है क्योंकि इसमें पूछा जाता है कि बाणभट्ट के गुरु का नाम क्या है। तो उनके बाणभट्ट के गुरु का नाम है वत्सु। तो उनको वो क्या कर रहे हैं? उनकी वंदना कर रहे हैं, उनको नमस्कार कर रहे हैं।
तो दोबारा देख लेते हैं। नमामि वत्सु चरणा अम्बुजदः सशेखरे मोकरिभिः कृता अर्चनम समस्त सामत किरीट वेदिका विटिंग पीठो लुलुप्ता तारुण उंगली। मुकुटधारी मोकरी वंशी राजाओं के द्वारा जिनकी पूजा की गई है, समस्त सामंतों के मुकुट रूपी वेदी को उसके उन्नत भाव चरण पीठ पर घर्षण के कारण जिनकी उंगलियां लाल हो गई हैं, उन वत्सु नामक चरण कमल युगल को मैं नमस्कार करता हूँ, या फिर मैं बाणभट्ट नमस्कार या वंदना करता हूँ। चलो नेक्स्ट श्लोक देख लेते हैं। इस वीडियो का ये लास्ट श्लोक है। अकारण यानी अकारण विषकृत वैर दारुणा, अकारण विषकृत वैर दारुणा द सज्जना कस्य भयम न जायते विषम महरहवे यस्य ध्रुवच्च सुदः शहम सन्निहितम सदा मुखे। यानी इसमें बाणभट्ट जी कहते हैं, बिना किसी अकारण यानी बिना किसी कारण के बैर प्रकट करने वाले, जो बिना किसी कारण के जो बैर प्रकट करने वाले क्रूर स्वभाव वाले उस दुष्ट मनुष्य को, दसजना माने दुष्ट मनुष्य से भला किसे वह नहीं होता, जिसके मोखरी यानी मुख से, जिसके मुख से अत्यंत एवं असहाय जो सहन न किए जाए, यानी जो सहन नहीं किए जा सकते दुष्ट वचन या फिर बुरे वचन उसी प्रकार उपस्थित रहते हैं। क्योंकि दुष्ट जो लोग होते हैं उनके मन में जो दुष्ट वचन, जो असहाय वचन होते हैं, उस मनुष्य के मुख में ऐसे वचन उसी तरह उपस्थित रहते हैं जिस प्रकार महासर्प यानी बहुत बड़ा जो सर्प होता है उसके मुंह में विष सदा उपस्थित रहता है। ऐसा ही दुष्ट प्राणी प्राणी सर्प के समान होता है, ऐसा ही दुष्ट प्राणी सर्प के समान होता है। दोबारा देख लेते हैं श्लोक को। अकारण विषकृत वैर दारुणा द सज्जना अकस्य मयम भयम न जायते विषम महरहवे यस्य दुर्वचः सुदुःसहं सन्निहितम सदा मुखे। यानी इसमें बाणभट्ट जी कह रहे हैं, अकारण बिना किसी कारण के बैर प्रकट करने वाले के कारण जो क्रूर स्वभाव वाले उस दुष्ट मनुष्य से भला किसे वह नहीं होता। या इसमें बाणभट्ट जी ने एक दुष्ट मनुष्य के बारे में बोला गया है कि उस दुष्ट मनुष्य से भला किसे वह नहीं होता जिसके मुख से हमेशा अत्यंत असहाय जो सहन नहीं किए जा सकते उस दुष्ट वचन या फिर बुरे वचन उसी तरह उपस्थित रहते हैं जिस प्रकार महासर्प यानी एक विशालकाय सर्प के मुख में विष सदा उपस्थित रहता है, ऐसा ही दुष्ट प्राणी सर्प के समान होता है। आज के लिए बस इतना ही। आज नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं 6 से लेके 10 तक के श्लोकों की व्याख्या। अगर हमारा चैनल आपको अच्छा लगे, कुछ भी यूजफुल हो तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब पक्का कीजिए। ओके, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। बाय बाय।